नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, देख रहे हैं हम उपन्यास झूठा सच। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि जो तारा है, अ, तारा और मर्सी जो है वह आपस में बातें कर रही है और नरोत्तम को लेकर, यानी तारा को शादी के लिए समझा रही है। और तारा कहती है कि शादी को छोड़कर भी इस दुनिया में बहुत सी बातें हैं, और वह शीलो को लेकर परेशान थी। शीलो कहती है कि वह अपने पति की कसम क्यों न खाती, ऐसा वह कहती सोच रही है। यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे अब भी उसे पति मानती है, तो उसकी शांति के लिए कसम क्यों नहीं खा लेती। यानी वह उसको पति मानती है, तो वह बच्चा उसका है कहकर उसकी कसम क्यों नहीं खा लेती, ऐसा वह तारा सोच रही है। कमबख्त को जाने क्या विश्वास है कि पति के सिर की कसम खा लेगी तो सचमुच उसका सिर गिर पड़ेगा। यानी वह कहती है कि यदि वह पति की कसम खाती है तो क्या सचमुच उसका सिर जो है गिर पड़ेगा, क्या सचमुच उसका मृत्यु होगा, ऐसा वह ये कर ली है। कहती है उस उसका छूना बुरा लगता है, पर उसे खिलाए बिना सोए खा नहीं सकती। यानी कहती है कि पति का जो छूना है, पति का जो स्पर्श है उसको बुरा लगता है, लेकिन उसने खाना खाए बिना ही यह खाना नहीं खाती, क्योंकि वह हिंदू स्त्री ही वैसी हिंदू पर जो परंपरा है वह उसी प्रकार की है। और वह बचपन से लेकर ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वह उसके अंदर जो वह पुरानी जो रूढ़ी परंपराएं है वह उसके रग रग में फैली हुई है, और वह उसी को पालते हुए आगे ले जा रही है। हिंदू औरत के बराबर जाहिल गुलाम और कौन होगा। यानी हिंदू स्त्री ही एक ऐसे जालिम है, वह जो कितना ही अन्य अत्याचार हो, आपके पति का, खुद के पति का मान सम्मान करती है, भले ही उस पति उसको मारता हो, टोकता हो या झगड़े करता हो। अगर मोहनलाल ने किसी दिन मरी को सचमुच ही घर से निकाल दिया तो, यानी वह तारा सोच रही कि सचमुच तारा के पति नहीं, शीलो को शीलो के पति ने सचमुच घर से बाहर निकाल दिया तो मैं कोई दूसरा कमरा या मकान क्यों ले लूँ। यानी वह कहती है कि मैं दूसरा कमरा या मकान क्यों ले लूँ। 8 या 8 60 या 80 में तो मिल ही जाएगा, यानी 60 या 80 रुपये में तो मिल ही जाएगा। हम दोनों गुजारा कर लेगी। मेरी किस्मत में सदा दुखियों का ही साथ है। यानी वह तारा सोच रही कि मेरे साथ जो है दुखी, यानी जो ज़रूरतमंद है, जो दुखी है, जो निस्सहाय है, उन्हीं मेरे साथ है, वही लोग मेरे साथ है। पहले बंती मिली थी। मर्द जब चाहे औरत को ठोकर दे दे। यानी सबसे पहले वो बंती मिली थी, वो बंती भी उसके घर तक गई, और फिर उसके सास ने उसको घर में आने नहीं दिया। फिर उस बंती ने सिर पटक पटक कर अपनी जान दी। और फिर वैसे ही वह आप जो है वह शीलो भी उसी अवस्था में है शायद। तारा के मन में आया, क्यों न रतन से मिलकर बात करे। यानी क्यों न वह रतन से मिलकर बात करे। वह रतन को वजह से ही वह शीलो को ताने देता है ना। बचपन 9-10 बरस से पहले की स्मृति मस्तिष्क में आ गई। यानी बचपन में जो तारा 9-10 बरस की थी, तब की स्मृति, तब की यादें मस्तिष्क में, दिमाग में जाग उठी। रतन उससे छेड़खानी किया करता था। रतन की शरारत अच्छी नहीं लगती थी, पर रतन तो अच्छा लगता था। यानी रतन छेड़खानी करता था, तो रतन की जो शरारत है वह अच्छी नहीं लगती, लेकिन रतन जो था वह अच्छा लगता था। जब उसने छत पर शीलो और रतन को देखा था, तो उसे कितनी घृणा हुई थी। यानी तारा ने शीलो और रतन को एक साथ छत पर देखा था, तो एक तारा के मन में घृणा सी हुई थी, एक बुरा लगा था। रतन पर क्रोध आया था, शीलो ने ईर्ष्या भी हुई। यानी वह रतन पर क्रोध भी आया और शीलो से भी एक ईर्ष्या हुई थी। बचपन में रतन से लड़ती थी, पर रतन अच्छा भी लगता था। यानी वह तारा जो है बचपन में रतन से लड़ती थी, झगड़ा करती थी, फिर भी वह अच्छा लगता था। फिर आसद, अब यह नरोत्तम। यानी फिर रतन के बाद फिर आसद आया इसके जीवन में, और आसद के बाद अब फिर नरोत्तम। प्यार तो सदा ही करती रही, परंतु अच्छा ही हुआ शीलो की तरह फंस नहीं गई। यानी वह कहती कि प्यार तो मैं सदा ही करती आई हूँ, लेकिन शीलो की तरह मैं फंसी नहीं। जैसे शीलो रतन के यहाँ फंसी है, वैसे वह नहीं फंसी है। प्यार सचमुच बड़ी मुसीबत है। रतन से कहूँ तेरी जिम्मेदारी है, पर रतन तो सोई से ले जाने के लिए तैयार था। यानी वह
कहती है रतन से मिलकर कहूँ कि यह तेरी जिम्मेदारी है, लेकिन रतन जो उसको ले जाने के लिए तैयार था पहले ही। इस इस नए समय में तो कोई आपत्ति आ करने वाला भी नहीं, यानी इस नए समय में जो विभाजन हुआ है, नई जगह पर विस्थापित हुए, नई जगह पर रहे, तो कोई आपत्ति करने वाला भी नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है। वहाँ ज़रूर पूछकर ही रतन से बात करना ठीक होगा, यानी ज़रूर वहाँ रतन से मिलकर बात करना ही ठीक होगा, ऐसा तारा सोच रही है। हो सकता है हो सकता है मोहनलाल कुछ दिन चिड़चिड़ाकर चुप हो जाए, पर वह मरी तो कहती है कि उसका अपना दिन दिल मोहनलाल के साथ रहने को नहीं करता। यानी वह कहती है कि मोहनलाल यानी उसका जो पति है शीलो का, वह कुछ दिन नाराज़ रहेगा, लेकिन वह तो जो शीलो है वह तो कहती है कि मोहनलाल यानी उसके पति के साथ रहने को जी नहीं करता। तो वह सोच रही है, मरी है बड़ी जाहिल और जि जिद्दी, कहीं कुछ कर ही न बैठे। तारा सोच रही है कि शीलो जो है वह बड़ी जाहिल और बड़ी जिद्दी लड़की है, कहीं कुछ खुद का कुछ गलत कर न बैठे। मर्सी के यहाँ खूब अच्छा रेडियो था, परंतु रेडियो लगाने का अवसर नहीं आता था। यानी मर्सी के यहाँ पर रेडियो एक अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन रेडियो लगाने का समय कभी अवसर कभी आता ही नहीं था। गली में ठीक सामने पंजाबी पुरुषार्थी आ बसे थे, यानी गली के जो मकान था और उस गली के ठीक सामने ही जो पंजाबी शरणार्थी थे, अभी शरणार्थी को पुरुषार्थी कर कहा जा रहा है, तो वहाँ लोग बसे थे। उनका रेडियो कभी बंद नहीं होता था, यानी उनका रेडियो कभी बंद नहीं होता था। तो वह तारा और मर्सी को खुद का रेडियो चलाने का अवसर ही नहीं मिलता था, क्योंकि वह तो उस पंजाबी लोगों का रेडियो सुनते थे मुफ्त का। इनके घर का इनको लगाने का अवसर ही नहीं मिलता था, क्योंकि वहाँ की आवाज़ सुन रही है। रेडियो का शोर भी रेडियो का शोर रेडियो का शोर भी काफ़ी ऊंचा रखते थे। शायद घर के लोग बहुत ऊंचे सुनते थे, या उन्हें अपने रेडियो से गली भर का मन बहलाने का ख्याल था। यानी रेडियो का शोर जो था वह ऊंचा रखते थे। वह तारा सोचती है कि शायद उनके जो रेडियो सुनने वाले उनके घर के जो लोग हैं वह कम सुनते होंगे, या पूरी गली गली मोहल्ले की सेवा करते होंगे, या पूरे गली मोहल्ले में सुनवा रहे हैं, मन बहला रहे हैं। तारा सोमवार दफ्तर जाने से पहले 8:30 बजे खाना खा रही थी, तब भी रेडियो पर ऊंचे शोर में पक्का पक्का गाना चल रहा था। यानी सोमवार के दिन जब वह तारा अपनी ऑफिस दफ्तर जा रही थी, तो उससे पहले वह खाना खा रही थी, तब भी वह रेडियो पर एक गाने का शोर सुनाई दे रहा था। एरी आली पिया बिन, यानी वह गाना कौन सा था? एरी आली पिया बिन मोहे कल न परत सकी घड़ी पल छित दिन, एरी आली पिया बिन, यानी पिया बिन मैं कैसे घर रहूँ, ऐसा अर्थ था। जब से पिया परदेस गवन कीनो, रतिया कटत मोसो तारे गिन गिन। यानी वह कहती है कि मेरा जो पिया है वह जब से विदेश गया है, तब से मेरी जो रातें हैं वह रातें तारे गिन गिनते कट रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। ऐसी वह नायिका उस गीत के माध्यम से कर रही है। तारा सोचे बिना न रह सकी, यानी तारा सोच रही है, बड़ी बड़ी तड़पन है पिया के लिए, यानी बड़ी तड़पन है, बड़ी व्याकुल है पिया के लिए। अपनी कुरियती हुए बिना कल कैसे पड़े, यानी कल यानी मिले बिना कल कैसे निकले, ऐसा हो। बंती शोलो मिसेज अग्रवाला, कौन पिया की जूती नहीं खाती। यानी पहले सबसे प्रथम बंती जो है, बंती ने भी अपनी पति की ठोकर, सास की ठोकर खाई थी। अब शीलो भी खा रही है, और मिसेज अग्रवाला वह तो उतनी बड़ी है, फिर भी अग्रवाला साहब ने उसको मारा था, डांटा था, लेकिन वह जिन जिन स्त्रियों ने शादी की है वह अपने पति की जूती की ठोकर खा रही है, या जूती खा रही है, ऐसे वह सोच रही है तारा। लाहौर की गली में कौन औरत थी जो पति की घुटकियाँ नहीं सहती थी। यानी लाहौर में भी ऐसी हर एक स्त्री हर एक घर की थी जो पति की डांट फटकार सुनती थी। मर्सी को भी पिया चाहिए चाहिए, भुगतेगी तो जानेगी बेचारी शीलो। यानी वह करती कि पति मर्सी को भी पिया चाहिए, यानी मर्सी को भी पति चाहिए, तो वह उस पर वह पति की जो मुसीबतें आ गिरेगी, तब उसकी आंखें खुलेगी, ऐसा तारा सोच रही है। और शीलो बृहस्पति को तारा दफ्तर जाने के लिए जीना उतर ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। यानी बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के समय तारा जब वहाँ दफ्तर जाने के लिए, ड्यूटी पर जाने के लिए जीना उतर रही थी, सीढ़ियाँ उतर रही, तभी फ़ोन की घंटी
बजी। फ़ोन मर्सी के लिए ही आते थे, यानी फ़ोन जो है ज़्यादातर मर्सी के लिए आते हैं। तारा के लिए कभी सप्ताह 15 दिन में कोई फ़ोन आ जाता है, यानी तारा के लिए 15 या सप्ताह दिन में सप्ताह भर में या 15 दिन में कोई एक आध फ़ोन आता था। मर्सी किलने गई हुई थी। मर्सी के लिए कोई संदेश होता तो तारा लिख कर छोड़ आती थी, यानी मर्सी के लिए फ़ोन पर कोई संदेश है तो तारा वह संदेश जो है वह एक चिट्ठी पर लिख कर वही छोड़ आती। तारा ने लौट कर फ़ोन सुना। तारा बहन जी को बुला दीजिए, यानी वह तारा ने फ़ोन उठाया तो आवाज़ आई, तारा बहन जी को बुला दीजिए। कोई बालक बोल रहा था। सहजा लहजा पंजाबी था, यानी कोई बालक बोल रहा था, कोई बच्चा बोल रहा था। लहजा जो था वह पंजाबी था। बालक ने कहा, घुल्लू की माँ शीलो चाची ने कहा है कि तारा तारा अ, तारा एकदम आए, यानी वह जो बालक बोल रहा है कि बालक ने कहा कि घुल्लू की माँ ने कहा है कि शीलो चाची ने तारा एकदम यानी झट से वहाँ आए, ऐसा कहा। तारा पूछना चाहती थी तुम कौन हो, क्या बात है, पर लड़के ने फ़ोन रख दिया। यानी तारा पूछना चाहती थी कि क्या बात है और तुम कौन हो, लेकिन वह सुनने से पहले ही उस लड़के ने उस बच्चे ने फ़ोन रख दिया। तारा के मस्तिष्क में खटका अनुभव हुआ। शीलो अवश्य असाधारण कठिनाई में होगी, यानी तारा के मस्तिष्क में ख्याल आया कि शीलो जो है वह किसी मुसीबत में या किसी समस्या में होगी। क्या करे, 9 बज चुके थे, यानी वह क्या करे, 9 बज चुके हैं, दफ्तर भी जाना है। दफ्तर कैसे जाए, दफ्तर में छुट्टी के लिए भी फ़ोन कैसे करे, यानी दफ्तर भी जाना है और इधर शीलो भी बुला रही है और फिर छुट्टी के लिए दफ्तर में फ़ोन भी कैसे करे, ऐसे वह सोच रही है। अभी तो वहाँ चपरासी भी नहीं आए होंगे, पर उस बुलावे पर जाए बिना नहीं रह सकती, यानी अभी तो वह ऑफिस में चपरासी भी नहीं आए होंगे तो वहाँ का फ़ोन भी कोई नहीं उठा सकता था। तो वह शीलो ने बुलवाया है तो उधर भी जाना चाहती है। तारा टैक्सी में शीलो की कोठरी के सामने पहुंची, यानी तारा जो है शीलो के कोठरी के सामने घर के सामने पहुंची रिक्शा में बैठकर। इतनी जल्दी में थी कि भाड़ा चुकाए बिना भीतर चली गई, यानी वह रिक्शे वाले को पैसे दिए टैक्सी वाले को पैसे दिना बिना ही चल गई। गुल्लू बाहर सुमन के समीप बैठा दिखाई दिया, यानी गुल्लू जो था वह सुमन के पास बैठा दिखाई दिया। शीलो खाट पर चादर ताने पड़ी थी, यानी शीलो जो थी वह चादर ओढ़कर खाट पर चारपाई पर लेटी थी। तारा उसे पुकार कर उसकी बगल में खाट पर बैठ गई, यानी तारा उसको आवाज़ लगाया और उसी खाट पर बगल में जा बैठी और शीलो के चेहरे से कपड़ा खींच लिया, यानी शीलो जो चादर तान के सोई थी उसके मुंह से कपड़ा खींच लिया। शीलो का चेहरा उसके शरीर पर कैप की पीली कमीज की तरह ही पीला और मैला था, यानी शीलो का चेहरा एकदम मैला दिखाई दिया। केश उलझे हुए, आंखें लाल और खुश थी, यानी वह खुश्क थी, यानी वह कि उसके बाल जो थे वो उलझे हुए और आंखें लाल थी और एकदम वह भयावह स्थिति में थी। शीलो ने लेटे तारा को बाह में लेकर अपना सिर उसकी गोद में रख दिया, यानी शीलो ने अपना सिर जो है वह तारा की गोद में रखा और उसको बाहों में लिया। न बोली न रोई, यानी कुछ न बोली और कुछ न रोई। तारा ने उसे प्यार कर पूछा क्या हुआ, यानी तारा ने उसको प्यार से सहमीय भाव से पूछा, करुणा भाव से पूछा कि क्या हुआ। तारा ने कई बार पूछने पर शीलो ने धीमे से कहा, घुल्लू को ले जा, और चुप रही, यानी वह घुल्लू को ले जा कहती है और चुप रही। तारा के बार बार पूछने पर वह इतना ही कह कर चुप हो गई, यानी वह तारा बार बार पूछ रही है तो वह इतना ही कहकर चुप हो गई। तारा ने शोर कड़ा करके कहा, तू बताएगी नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं भी यहाँ ही बैठी रहूँगी, न बोल, यानी वह तारा कहीं ज़ोर से बोलती है, तू बताएगी तब मैं कुछ कर पाऊँगी, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं भी यही बैठे रहूँगी, ऐसा कहती है। शीलो ने गर्दन झुकाया अनुरोध किया, बस तू इतना ही कर और कुछ करने के लिए नहीं है, यानी वह कहती है तू इतना ही कर, क्योंकि वो घुल्लू जो उसका बच्चा है तू बच्चे को ही ले जा, ऐसा वो कहती है। काके को क्यों ले जाओ, जब तक बताएगी नहीं मैं कुछ नहीं करूँगी, यानी वह कहती है तारा जब तक तू बताएगी नहीं तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी। शीलो ने गर्दन झुकाए कहा, कल रात मैंने कह दिया, मैं परेशान हो गई, हार गई, यानी वह शीलो कह रही कि मैं जो हूँ परेशान हो गई हूँ, हार गई हूँ स्थिति से, मैंने कह दिया हाँ लड़का उसी का है, बेशक मुझे मार डाल,
इसे भी मार डाल। यानी वो उस पति से कहती है कि मैं हार गई हूँ, ये सब कुछ सह सह कर, यह लड़का जो है उसी का है, उसी का है, और बेशक मुझे मार डाल, लड़के को मार डाल, ऐसा कहा। सुबह उठकर कहा कि मुझे नहीं रखेगा, जो कुछ जेवर हाथों हाथों गले में था उतार लिया है। यानी जो कुछ भी वह जेवर था, श्रृंगार था, सोने चांदी के जेवर थे, वह सब कुछ उसने छीन कर ले ली उसके शीलो के पति ने। कह गया है बाप के पास चली जा, दफरत से लौटकर शाम को गाड़ी पर बैठा देगा। यानी उसने कहा है शीलो को कि तू तेरे बाप के पास जा, दफ्तर से शाम के समय जब आएगा तब वह गाड़ी में बिठा देगा, ऐसा कहकर गया है। मुझे कहीं नहीं जाना है, तू गुल्लू को ले जा। यानी वह कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना है, तू गुल्लू को ले जा। तारा सुनकर चुप रह गई। शीलो की खुश्क लाल आंखों से उसका विचार भाप गई। यानी शीलो का क्या विचार है, यह उस आंखों से और चेहरे के भाव से तारा जान गई। कुछ और पूछना आवश्यक न था। तारा शीलो का सिर गोद में लिए अपना सिर दोनों हाथों में थामे सोचती रही, क्या करे। यानी वह तारा जो है शीलो का जो सिर है अपनी गोद में लेकर सोचती रही कि क्या करे। टैक्सी ड्राइवर ने झांक कर तारा को याद दिलाया, बीबी जी टैक्सी खड़ी रही। यानी वह टैक्सी ड्राइवर ने याद दिलाया कि टैक्सी खड़ी है। तारा संभली, ड्राइवर को उत्तर दिया, अभी चलती हूँ, शीलो से कहा मैं भी आधे घंटे में लौट कर आती हूँ। यानी वह तारा कहती है कि ड्राइवर से कहती है कि मैं अभी आती हूँ, और शीलो से भी कहती है कि मैं अभी आधे घंटे में लौट आऊँगी, क्योंकि वो ऑफिस जाकर फिर बताकर आएगी। तारा ने टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को करोल बाग चलने के लिए कहा। यानी वह तारा ने टैक्सी ड्राइवर को करोल बाग कर चलने के लिए कहा। तारा करोल बाग कभी नहीं गई थी। यानी तारा जो है करोल बाग कभी नहीं गई थी। मन में बड़ी दुविधा थी, रतन घर पर मिलेगा या नहीं। यानी मन में दुविधा थी कि रतन घर पर मिलेगा या नहीं। घर पर उसके माता पिता ही मिले तो वह उन्हें क्या कह सकेगी, रतन को क्यों ढूंढ रही है। यानी घर पर गई और घर पर जाने के बाद रतन के माता पिता ही मिले तो वह माता पिता को क्या बोलेगी कि वह रतन को क्यों ढूंढ रही है। तारा रतन का पता ठीक से नहीं जानती थी। उसे रतन का पता केवल नाई वाली गली नंबर 3 मालूम था। यानी वह तारा जो है ठीक ठाक यानी सही पता नहीं जानती थी, केवल इतना ही पता था कि उसे रतन का पता नाई वाली गली नंबर तीसरी गली, इसका इतना ही पता मालूम था। ड्राइवर कारोल बाग की नई बस्ती में एक गली के सामने गाड़ी खड़ी करके पूछताछ करने लगा। यानी ड्राइवर जो है वह गाड़ी खड़ी करके पूछताछ करने लगा। तारा ने पुकार लिया, रतन भापा। यानी तारा ने आवाज़ दी कि रतन भापा। यानी वह रतन उसको दिखा। रतन ने पीछे घूमकर देखा, यानी रतन ने भी पीछे मुड़कर देखा। आवाज़ सुनकर उसने टैक्सी में झांका और टैक्सी की खिड़की पर झुककर आंखें फाड़े रह गया। यानी वह टैक्सी में आकर झुककर देख रहा है और देखते ही वह आंखें फाड़े रहता। ता यानी वह कहता है कि ता यानी तारा तुम, शीलो मर जाएगी। तारा ने रतन के विस्मय की परवाह न कर कह दिया। यानी वह तारा ने उसकी बात न सुनी और कुछ परवाह न किए हुई उसको कह दिया रतन को कि शीलो जो है वह मर जाएगी, ऐसा कह दिया। रतन ने मुख में आई पुकार प्रश्न में बदल गई, क्या हुआ, और उसका विस्मय में खुला मुख बंद हो गया। यानी रतन कहता है कि क्या हुआ, और वह अन्य कुछ बोले, वह उसका मुख जो है वो खुला ही रह जाता है और कुछ न बोलता है। उसने फिर पूछा क्या हुआ, यानी वो फिर पूछता है क्या हुआ, तुम वहाँ नहीं गए, कब से नहीं गए। यानी वह तारा कह रही कि रतन से कि तुम वहाँ नहीं गए, कब से नहीं गए, कई दिन हो गए। यानी वह रतन कहता है कि कई दिन, बहुत दिन हो गए, मेरे साथ चलो बताती हूँ। तारा ने एक और सरक कर रतन के लिए जगह दे दी। यानी रतन के लिए जगह दी टैक्सी में। टैक्सी शक्ति नगर की ओर लौट चली। यानी टैक्सी फिर शक्ति नगर की यानी शीलो के यहाँ चली। तारा निसंकोच बोली, शीलो ने मोहनलाल से सब कुछ कह दिया है। यानी शीलो ने मोहनलाल से सब कुछ कह दिया है। वह मोहन ने उसे घर से निकाल दिया है। यानी मोहन ने यानी उसके पति ने शीलो को घर से निकाल दिया है। फांसी लगा फांसी लगा लेने के लिए तैयार बैठी, यानी फांसी लगा लेने के लिए तैयार बैठी है, ऐसी तारा उस रतन को बता रही है। मुझे घुल्लू को ले जाने के लिए बुलाया था। यानी मुझे घुल्लू को, उस बच्चे को ले जाने के लिए बुलाया था। रतन पतराई हुई आंखों से सुन रहा था, बता मैं क्या करूं। यानी रतन जो है वह सुन रहा था और पूछ रहा है कि बता मैं क्या करूं। 2-3 दिन तो मैं रख लूँगी,
मैं रख लूँगी, तू क्या कुछ नहीं कर सकता। यानी वह कहती कि 2-3 दिन जो है, मैं तारा कह रही कि 2-3 दिन मैं शीलो को रख लूँगी और उसके बाद तू उतना ही कुछ नहीं कर सकता क्या, ऐसा वह कह रही है। मैं सब कर लूँगा, यानी वह रतन कहता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा। मासी जी, बाबूजी क्या कहेंगे? तारा ने आँखों से चिंता प्रकट की, यानी तारा ने आँखों से चिंता प्रकट की और कही कि मासी जी, बापूजी जो है वह क्या कहेंगे? दोनों कल देहरादून गए हैं, यानी वह रतन कह रहा है कि दोनों कल ही देहरादून गए हैं। बुआ जी का स्वर्गवास हो गया है, सोमवार को लौटेंगे, यानी वो कह रहा है कि बुआ जी का स्वर्गवास हो गया है और वह सोमवार को लौटेंगे। घर में रख लेगा क्यों नहीं? हाँ, तुम कहाँ थी? यानी वह कहता है, तारा कहती क्या तुम घर में रख लेगा? तो वह कहता है क्यों नहीं? हाँ, तुम कहाँ रहती? यानी वो कहता है कि तारा को तुम कहाँ रहती है? मरने दे, मुझे बता दूंगी। तू पहले शीलो को फिक्र कर, यानी कहता है कि बाद में बता दूंगी, पहले तू शीलो के बारे में सोच, उसकी फिक्र कर। तारा ने सुमन को पुकार कर गुल्लू को अपनी गोद में ले लिया। शीलो को बाहर से खींच कोठरी से बाहर निकाल कर टैक्सी में बिठाया, यानी तारा ने उस बच्चे को भी सुमन के पास से लिया और शीलो को भी बाहर में उठाकर टैक्सी में बिठाया। कोठरी पर ताला लगाकर कुंजी सुमन को दे दी और कहा, कुंजी मोहनलाल को तो देना, शीलो अपनी माँ के घर जा रही। यानी वह उस कोठरी, उस मकान को ताला लगा दिया और कुंजी जो है, उसकी चाबी जो है वह सुमन के पास दिया और कह देना मोहनलाल से शीलो जो है उसकी माँ के पास जा रही है। शनिवार की संध्या नरोत्तम ने तारा को फ़ोन किया तो बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से बोला, यानी शनिवार के समय शाम के समय में नरोत्तम ने तारा से फ़ोन किया तो एक स्वाभाविक सहज ढंग से बात कर रहा था। उसने प्रस्ताव किया, रविवार को मैटिनी में चार्ली की मॉडर्न टाइम्स है, मर्सी भी साथ रहे। यानी उसने अनुरोध किया कि रविवार के समय जो मैनिट में चार्ली मॉडर्न टाइम्स है, वहाँ पर शो है, वहाँ जाएंगे और मर्सी भी साथ रहे। हम तीनों चले, मैं 8:30 बजे आ जाऊँगा, यानी मैं 8:30 बजे आ जाऊँगा और हमारे साथ में मर्सी भी रहे। नाश्ता तुम्हारे यहाँ कर लूँगा, लंच कनॉट प्लेस में ले लेंगे, तुम्हें सूट करेगा। यानी वह कहता है तारा से कि नाश्ता जो है मैं तुम्हारे यहाँ ही करूँगा और फिर जो भोजन है वह कनॉट प्लेस में करेंगे। नरोत्तम के उन्मुक्त ढंग से तारा के मन से बोझ हल्का हो गया। उसने स्वीकार कर लिया, यानी उस तारा ने स्वीकार किया क्योंकि वह नरोत्तम एक सहज ढंग से बात कर रहा था और वह तारा का जो मन था, बोझ था, वह हल्का हो गया। रविवार को तारा मर्सी और नरोत्तम के साथ जीना उतरी तो गली में रतन को अपने जीने के दरवाजे पर देखा, यानी वह रविवार को तारा, मर्सी और नरोत्तम तीनों जीने से मकान से खाली जीने से उतर रहे और वह सामने रतन आता है और रतन को दरवाजे पर देखा। तारा ने ज़रा एक और होकर रतन से बात की, यानी तारा ने बाजू में होकर रतन से बात की। रतन ने पिता के लौटने से पहले ही पचकुया रोड पर एक गली में जगह ले ली थी, यानी रतन ने पिता आने से पहले ही दूसरी गली में एक मकान ली थी। शनिवार की संध्या ही शीलो को वहाँ ले गया था, यानी शनिवार के रात में ही शीलो को उस नए घर में ले गया था। वह तारा को अपने यहाँ लिवा ले जाने के लिए आया था, यानी वह तारा को वहाँ लेने के लिए आया था। रतन ने तारा की मजबूरी जानकर कहा, कोई बात नहीं, मैं 2-2:30 बजे या संध्या जब कहो फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। यानी वह कहता है रतन तारा को, अभी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में 2-2:30 या 2:30 बजे ले जाऊंगा। तारा ने कह दिया, मैं कनाड प्लेस से ही तुम्हारे यहाँ पहुँच जाऊंगी, यानी तारा ने कह दिया कि मैं कनाड प्लेस से ही तुम्हारे यहाँ पहुँच जाऊंगी। उसने पता ठीक से समझ लिया, यानी पता अब सही ठीक ढंग से दे दिया। बहुत रोचक, सार्थक, विद्रूप भरी फिल्म देखते और प्लेस में खाना खाते समय भी तारा मन ही मन शीलो के पास पहुँच जाने के लिए छटपटाती रही। यानी वह फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद वह तारा कनाड प्लेस में भोजन करने के लिए गया और फिर भी वह तारा के मन में शीलो के ही विचार है। रतन ने तारा को अच्छी तरह समझा दिया था। अ, पचकुया रोड पर दर्जी की दुकान के साथ गली में 3 मकान छोड़कर एक जीने के साथ गराज के फाटक पर रतन नाम दिखाई देगा, यानी वह सही ढंग से उसने मकान का पता बताया था। गराज के पल्ले बंद नहीं उगड़े हुए थे, यानी जो गैरेज था उसके जो
दरवाजे थे वह उखड़े थे। तारा संकेत के लिए किवाड़ पर खटखटाना चाहती थी, यानी तारा संकेत के लिए किवाड़ दरवाज़ा जो है वह खटखटाना चाहती थी। भीतर से रतन का खूब पहचाना शोर सुनाई दिया, यानी भीतर से अंदर से रतन का शोर सुनाई दिया, आह जी आह, यानी फिर सुनकर आह जी आह। तारा ने किवाड़ धीमे से खिसक कर देखा, यानी तारा ने दरवाज़ा थोड़ा सा धकेल कर देखा। कमरे के बीचों बीच बिछी चटाई पर रतन पालथी मारे बैठा था, यानी वहाँ पर रतन जो है पालथी मारे बैठा था। उसकी पीठ गली की ओर थी, यानी उसकी जो पीठ थी गली की ओर थी। वह जांघ पर शीलो को बाह में लिए था, यानी वह उसके मांडी पर शीलो का सिर था और दूसरी जांघ पर लुल्लू बैठे उछल कर रहा था, यानी दूसरी मांडी पर जो था वह बच्चा खेल रहा था। आह जी सांडा डबर, आह जी माडा डब्बर, वाह वाह हमारा परिवार, वाह हमारा, यानी वह एक बच्चे के साथ खेल रहा है, वाह हमारा परिवार, ऐसा कहते हुए तारा झेपकर पीछे हट जाना चाहती थी। रतन और शीलो ने किवाड़ की अ, चरहाहट सुनकर पीछे देख लिया, यानी वह रतन तारा जो है उन्हें देखकर वापस जाना चाहती थी, लेकिन दरवाज़ा खुलने पर शीलो और रतन ने देख लिया था। शीलो लाज से भागने लगी, रतन ने उसे और भी जोर से पकड़ लिया, यानी शीलो जो है वो उसके पास से जाना चाहती थी, लेकिन रतन ने उसको पकड़ लिया। वह तारा को देखकर भी न झेपा, यानी तारा को देखा लेकिन वह झेपा नहीं। शीलो ने लाज से चेहरा छिपा लिया। घुल्लू भी ओ को वो किलक किलक कर उछल रहा था, यानी वह शीलो जो है वह एक लज्जा के मारे शर्मा गया और वह घुल्लू जो है वह खेल रहा था किलकारी मार मार के। रतन बोला, तारा देखो मेरा डब्बर, यानी वह रतन बोला, तारा देखो मेरा डब्बर, यानी मेरा बच्चा। तारा का हृदय उमग कर गले में आ गया। आनंद के आंसू टपक पड़े, यानी तारा का हृदय एक भर आया और आनंद के आंसू बहने लगे। उसने लाड से गदगद स्वर में डांटा, रतन भापा क्या करता है, क्यों बेचारी को परेशान कर रहा है, यानी वह तारा ने रतन को डांटा कि क्यों बेचारी को तुम परेशान कर रहे हो ऐसे। रतन ने शीलो को नहीं छोड़ा, यानी रतन ने शीलो को नहीं छोड़ा। तारा से बोला, मुझे भापा क्यों कहती है, जीजा कह, यानी वह रतन कहता है कि मुझे भापा क्यों कहती हो, जीजा कहो। चल चंदैया हट पाजी, यानी वो चल चंदैया हट पाजी, यह मुझसे छोटी है, मैं तो तेरा नाम लूँगी, तू मुझे बहन जी कह, यानी वह कहती है तारा कि यह जो है ये मुझसे छोटी है और मैं तुझे तो नाम से ही बुलाऊंगी और तू तो मुझे बहन जी कहता है। तारा ने चटाई पर बैठकर घुल्लू को अपनी गोद में खींच लिया, तारा ने चटाई पर बैठ लिया और घुल्लू को खींच लिया। तारा ने उड़ती उड़ती नज़र से देख लिया, रहने का स्थान शीलो की शक्तिनगर की कोठरी जैसा ही था, यानी वह उस कमरे में नई जगह पर थी तो उस कोठरी थी शक्तिनगर की, वैसा ही उसका यहाँ का भी घर था। दीवार के साथ एक खाट, खूंटी और अलगनी पर कपड़े, दीवार में बने शेल्फ की अलमारी, अलमीनियम के दो पतीले और चीनी मिट्टी की दो तीन सस्ती तश्तीरियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, यानी जो सामान रखने का था वह एक थोड़ा ही गिना चुना सामान था। शेल्फ में कुछ आम रखे हुए थे, पर रतन और शीलो बहुत संतुष्ट थे, यानी वह शेल्फ में कुछ आम थे, यानी फिर भी वह उनके रतन और शीलो के चेहरे पर एक संतुष्टि थी, एक आनंद था। दफ्तर की भारी भारी फाइलें उठाकर साथ लाना तेरे तारा के बस का न था, यानी दफ्तर की जो भारी भारी फाइलें थी वह उठाकर साथ लाना तारा की बस की बात नहीं थी। काम अधिक था, इसलिए 6 साढ़े 6 बजे से पहले घर घर न लौट पाती थी, यानी काम अधिक था दफ्तर में तो वो 6:30 बजे या 6 बजे से पहले लौट न पाती थी। तब तक जाड़ों की संध्या का अंधेरा हो जाता था, तब तक वो अंधेरा हो जाता था। मर्सी प्राय प्रति संध्या ही बाहर चली जाती थी, यानी मर्सी जो है वह रात के समय में ही बाहर जाती थी। कई दिन से वह विक्षिप्त सी थी। पहले चट्टा दूसरे तीसरे महीने चुपके से आकर या मर्सी को कहीं बुलाकर मिल लेता था, यानी फिर जो चट्टा जो था वह मर्सी को कहीं पहले दूसरे तीसरे 2-3 महीने बाद आकर कहीं बाहर मिल लेता था। इधर इधर उसका समाचार भी नहीं मिल रहा था, यानी अभी कुछ भी समाचार उसको मर्सी का मिल नहीं रहा था। ऐसी अवस्था में मर्सी मन को लुभाए रखने के लिए परिचितों से मिलकर मिलकर बकझक कर दिल बहला लेना का यत्न करती थी, यानी मर्सी जो है वह किसी परिचितों से दोस्त मित्रों से बात करके मन का जो बोझ है वह हल्का करने का प्रयत्न करती थी।
अक्सर सिनेमा चली जाती, यानी अक्सर वह दिल को बहलाने के लिए वह सिनेमा देखने जाती थी। उस संध्या हल्की बूंदाबूंदी हो रही थी, यानी एक हल्की सी बारिश हो रही थी, रिमझिम। खूब जाड़ा था, सर्दी भी खूब थी। तारा ने दफ्तर से लौटकर पुकारा, चिम्मो चिम्मो मौसी, मैं तो जाड़े से जम गई। खूब तेज गरम चाय दे, मेरे कमरे में ले ही आ। यानी वह कहती है उस संध्या, एक संध्या जो है वहाँ हल्की बारिश हो रही थी, रिमझिम, और वहाँ जाड़ा भी ज़्यादा था। और तारा जब घर लौटी तो वहाँ एकदम वह सर्दी से अखड़ गई थी और वहाँ भीग गई थी। तो वह नौकरानी चिमो से पुकार कर कहती है कि मैं जाड़े से जम गई, यानी मुझे बहुत सर्दी ठंड लग रही है। खूब तेज़ गरम, यानी गरम चाय करके तू मेरे कमरे में ले आ, ऐसा कहती है। तारा ने बूंदों से बूंदों से सीलो तारा ने बूंदों से सीला हो गया कोट खूंटी पर लटका दिया और अपने कमरे में पलंग पर रजाई में घुस गई। यानी तारा ने जो भी वहाँ बूंदों से भीगा हुआ कोट था, वह कोट उतार कर खूंटी पर लटका दिया और जाकर रजाई ओढ़कर चारपाई पर लेट गई। चीमो तारा के पलंग के साथ टीपाई लगाकर चाय चाय चिवड़ा और तली हुई मूंगफलियाँ रख रही थी कि जीने की घंटी बज गई। यानी वह चिमो जो है वह तारा के पास टीपाई पर टेबल पर चाय और कुछ चिवड़ा और कुछ मूंगफली जो है वह रख रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। तारा को बुरा लगा, सोचा नरोत्तम या मातुर होगा। यानी तारा को घंटी बजी सुनकर एक बुरा लगा और सोचा कि मातुर या नरोत्तम होगा। उठकर बैठक में जाना पड़ेगा। शाल ओढ़ रही थी कि जीने से बैठक में आती कोट पहने एक जवान लड़की दिखाई दी। यानी वह शाल ओढ़ ही रही थी बाहर जाने के लिए बैठक में, तब वो एक जवान लड़की कोट पहने आती दिखाई दी। पहचान कर तारा को कुछ विस्मय हुआ, सीता थी। यानी तारा को पहचान कर एक विस्मय हुआ कि सामने सीता थी। तारा ने बुला लिया, सीता यहाँ ही आ जा, मेरी याद कैसे आ गई। यानी वह सीता कहती है, तारा कहती सीता से कि तू यहीं आ जा, मेरी याद तुझे कैसे आ गई। आ यही आ जा, बड़ी सर्दी। यानी वो कहती कि आ यही बड़ी सर्दी है। कोट भीग गया होगा, वहाँ खूंटी पर लटका दे। यानी वो कहती कि कोट भीग गया होगा, वहाँ रख दे खूंटी पर। यह शाल ओढ़ ले, खूब गर्म चाय। यानी वो कहती कि यह शॉल ओढ़ ले, खूब गर्म चाय है। तारा ने पंजाबी बोलते बोलते हिंदी में आवाज़ दी, चिम्मू मौसी, एक प्याला और दे जा। यानी वह तारा ने पंजाबी बोलते बोलते एकदम हिंदी में बोल दी कि चिम्मू मौसी एक और प्याला दे जाए, क्योंकि वह सीता आई थी इसलिए। तारा फिर लिफाज में घुस गई और सरक कर सीता के लिए जगह कर दी। यानी सरक कर सीता को बैठने के लिए जगह दी। सीता पिछले वर्ष वाला ही कोट पहनी थी। चेहरे पर वह उल्लास और शौकी नहीं थी, थकान और चिंता जान पड़ रही थी। यानी सीता के शरीर पर जो पिछले वर्ष का ही पुराना ही कोट था, और जो भी वह पहले बोल रही थी वह घमंड में, तो वह सब कुछ घमंडी और जो भी था शौकी थी, वह सब कुछ उतर गई थी। उसके चेहरे पर चिंता और थकान जान पड़ रही थी। पंजों पर उचकती चाल भी नहीं थी, यानी जो को उछल कर चलती थी वह भी चाल नहीं थी। उसने कोट बैठक में खूंटी पर लटका दिया तो कपड़े भी मैले दिखाई दी। यानी वह उसने कोट उतार कर खूंटी पर रखा तो वह सीता के जो कपड़े हैं वह भी मैले दिखाई दी। सीता शाल ओढ़कर तारा के पलंग पर बैठ गई। यानी सीता जो है शॉल ओढ़कर तारा के पलंग पर बैठ गई। सलवार के पांचे गली सड़क के कीवट से छिटे हुए थे, इसीलिए पाँव लटकाए रही। यानी जो वह पाँव जो है भीगे हुए थे, इसलिए वह लटकाए बैठी रही। पहले चाय पी ले, चिवड़ा चिवड़ा बहुत करारा है, चखकर देख, मरी मत, राशन बड़ी मिर्चें खाती है। यानी वह कहती कि चिवड़ा जो काफ़ी करारा है, तेज़ है, खा के देख ले। ऐसे वो कहती, आप पिए, मेरा मन नहीं है। यानी वो सीता कहती कि आप पिए, मेरा मन नहीं है। एक प्याले चाय से क्या, चिवड़ा तो चख ले। यानी वह कहती कि एक प्याले चाय से क्या होगा, चिवड़ा भी खा ले। नहीं बहन जी, अभी खाना खाकर आई हूँ। यानी वह सीता कहती कि मैं नहीं, अभी खाना खाकर आई हूँ, मन नहीं है, यानी खाने का मन नहीं है। तारा ने विस्मय से उसकी ओर देखकर फिर आग्रह किया, पर सीता ने कुछ न छुआ। यानी उसको फिर चाय पीने के लिए और चिवड़ा खाने के लिए आग्रह किया, लेकिन सीता ने कुछ नहीं छुआ, कुछ नहीं खाया न पिया। सीता ने गर्दन झुकाकर बताया, बहन जी, नौकरी तो छूट गई है, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। यानी वह सीता कहती है
कि नौकरी तो छूट गई है, मैं काफ़ी परेशानी में हूँ। और तब वह नौकरी पर थी, तब वो हाँ ये कर रही थी और तारा समझा रही थी, तब सीता समझ नहीं पा रही थी क्यों क्या हो गया, क्यों क्या हुआ? यानी तारा पूछ रही क्यों क्या हुआ? अभी सीता कह रही है, बहन जी वे लोग बड़े बेईमान आदमी थे, 2 महीने हो गए तनख्वाह नहीं दे रहे थे। यानी वो कहती कि वो जो लोग हैं बड़े बेईमान हैं, 2 महीने हुए तनख्वाह नहीं दे रहे थे। मैंने वहाँ नौकरी छोड़ दी है, यानी मैंने ही वहाँ की नौकरी छोड़ दी है, दूसरी ढूँढ रही हूँ, मुझे बड़ी ज़रूरत है इस समय। यानी वो कहती कि दूसरी नौकरी मैं ढूँढ रही हूँ, मुझे काफ़ी नौकरी की ज़रूरत है इस समय, मुझे किसी का 150 रुपया देना है। यानी वो कहती कि मुझे किसी का 150 रुपया देना है, मैं आपको जल्दी ही लौटा दूँगी। यानी वो कहती कि मैं आपको जल्दी ही लौटा दूँगी। सीता गर्दन झुकाए रही, यानी कि सीता जो है गर्दन झुकाए शर्मा के बोल रही थी, क्योंकि तारा ने पहले ही उसको समझाया था, लेकिन वो समझ न सकी। तारा कुछ देर सोचकर बोली, मान लिया तू लौटा देगी, पर कहाँ कैसी नौकरी ढूंढ रही है? यानी वह कहती है तारा कि तू पैसे मेरे लौटा देगी, लेकिन तू कहाँ और कैसी नौकरी ढूंढ ढूंढ रही है? बहन जी जैसी मिल जाए आपके पास इसीलिए आई हूँ, आप तो मदद कर सकती हैं। यानी वह अभी बहन जी कहकर तारा से बोल रही है और कहती है कि बहन जी जो नौकरी मिले मैं वह करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए तो मैं आपकी मदद की चाहती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? यानी तारा कह रही कि मैं क्या कर सकती हूँ? तब मैं तुझे समझा रही थी, मिस मिश्रा जी तुझे मौका देने के लिए तैयार थे। यानी वह कहती कि तब मैं तुझे समझा रही थी, तब वही उसी ऑफ़िस में मिश्रा जी तुझे मौका दे रहे थे आगे बढ़ने का, वही नौकरी पाने का, लेकिन तब तुमने मेरी बात सुनी नहीं, तब तूने सुना ही नहीं, तब ऐसे बात कर रही थी कि तुझे कुछ परवाह ही नहीं थी। यानी तब क ऐसी बात कर रही थी कि तु मुझे नौकरी की परवाह ही नहीं है, और नौकरी की गई तो गई, मेरे पास बहुत सी नौकरियाँ हैं, ऐसे करके वह तारा को ही टोक रही थी। तेरी फिजूल खर्ची की कोई हद थी, यानी वह तारा कह रही कि तेरी फिजूल खर्ची की तब कोई हद नहीं थी बहन जी, तब मुझसे बहुत गलती हो गई, अब ऐसा नहीं। यानी वह सीता कह रही तारा से कि बहन जी मुझसे तब बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब नहीं होगा। तारा के बात करते करते घंटी फिर बज गई, यानी तारा और सीता बात कर रही है, तब घंटी जो है फिर से बज जाती है दरवाजे की। घंटी के ढंग से ही पहचान सका, चिम्मो सोए दरवाज़ा खोलने चली गई। यानी वो घंटी बजी और चिम्मो दरवाज़ा खोलने गई। क्या बिस्तर में घुस गई है? यानी वो फिर आवाज़ आई कि क्या बिस्तर में घुस गई? मर्सी ने जीना चढ़ते ही फूले हुए श्वास से पूछा और तारा के कमरे में आ गई। यानी वह मर्सी जो है वह आई और क्या बिस्तर में घुस गई ऐसे कहती है, और वह तारा के कमरे में आ गई। हाँ दीदी, आज तो सचमुच बड़ी सर्दी है, आओ। यानी तारा कह रही कि हाँ दीदी, आज तो बड़ी सर्दी है, आओ, ऐसा कहती है। तारा ने सरक कर मर्सी के लिए भी जगह बनाते हुए कहा, यानी तारा ने सरक कर मर्सी के लिए भी जगह बनाई। यह मेरी गली की बहन सीता है, यानी वह कहती कि यह मेरी गली में लाहौर में रहने वाली सीता है। आप बेचारी यहाँ सदर बाज़ार में रहती है, यानी वह कहती कि आप जो ये यहाँ सदर बाज़ार में रहती है। मर्सी का कोट भीगा हुआ नहीं था, वह कोट पहने तारा के सिरहाने पाँव लटकाए बैठी थी। यानी मर्सी का जो कोट था वह भीगा हुआ नहीं था, तो वह मर्सी के सिरहाने पाँव लटकाए बैठी थी। वह सीता की ओर घूर रही थी। सीता गर्दन झुकाकर कुछ और सिमटी गई थी, यानी वह सीता की ओर मर्सी देख रही थी। सीता जो है वह गर्दन झुकाकर सिमटी हुई बैठी थी। तुम डॉक्टर आयर के क्लिनिक में आया था, मर्सी ने पूछा। यानी वह मर्सी उसको सीता की ओर देखकर कहती है, तुम डॉक्टर आयर के क्लिनिक में आया था, यानी आई थी, मर्सी ने पूछा। सीता गर्दन झुकाए रही, यानी सीता गर्दन झुकाए रखी। एक बार मुसीबत उठाकर भी तुम्हारा अक्ल नहीं आया, यानी वह कहती कि एक बार तुमने मुसीबत उठाई और फिर तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आई। मर्सी ने कड़े स्वर में सीता से पूछा, तुम्हारा तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा ख्याल करना नहीं मांगता, यानी वो कहती कि तुम्हारा जो हस्बैंड है, तुम्हारा जो पति है, वह तुम्हारा ख्याल नहीं करता क्या? तो तुमको भी अपना जान परवाह नहीं है। यानी वो कहती है तुम्हारा पति तो तुम्हारा ख्याल नहीं करता, तो तुम्हें तुम्हारी जान की परवाह नहीं है क्या? क्या तुम जानवर है? क्या तुम जानवर है क्या? क्या तुम जानवर हो क्या? जानवर हो क्या? ऐसी कहती है। आयर बोलता, तुमको एक बार गरीब ख्याल किया, यानी वो आयर डॉक्टर है, वह बोलता है कि एक बार गरीब है इसलिए ख्याल किया, कंसीडरेशन शो किया, तुमको परवाह नहीं तो मज़ा करो, 100 रुपया भरो। यानी वह कहती कि तुमको मज़ा मज़ा नहीं है,
तुमको परवाह नहीं तो 100 रुपया भरो। तारा मर्सी और सीता की ओर चुप देखती रही। यानी तारा जो है वह चुपचाप उन दोनों की तरफ देखती रही, सीता और मर्सी की तरफ। तारा तारा मैं भी चाय लूँगी, यानी तारा कह रही कि मैं भी चाय लूँगी। मर्सी ने तारा से कहा और चिम्मो को चाय और एक जग गर्म पानी के लिए आवाज़ देकर उठ गई। यानी मर्सी को, चिम्मो को और तारा ने आवाज़ दी चाय और गर्म पानी लाने के लिए। अभी आती हूँ, यानी वो चिम्मो कहती कि अभी आती हूँ। सीता की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे, यानी सीता की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। तारा ने शोर दबा उसे घृणा से फटकार दिया। यानी तारा ने भी शोर दबाकर घृणा से फटकार दिया, कह दिया, चली जा बेशरम, यहाँ से इसलिए रुपया चाहिए। यानी वो कहती कि चली जा बेशरम, यहाँ से इसीलिए चाहिए क्योंकि वह तारा से 150 रुपये मांग रही थी। सीता ने हाथ जोड़ दिए, बहन जी इस बार बचा लीजिए, आपके पाँव पड़ती हूँ, फिर ऐसी गलती नहीं होगी। यानी वह कहती है, सीता जी, बहन जी इस बार मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, इस बार बचा लीजिए, इसके बार गलती नहीं होगी। क्या नहीं होगी? तारा ने घृणा से कहा, तेरे साथ क्या किसी ने ज़बरदस्ती की है? यानी वह कहती है कि क्या गलती तारा घृणा से कह रही है कि ऐसी क्या बात है, क्या तुम्हारे साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है? यही तो तेरा हंसना खेलना था। यानी वह कहती को यही तो तेरा हंसना खेलना था, जा मर, मुझे क्या। आप कहाँ गए तेरे हंसाने खिलाने वाले? यानी वह कहती है कि जा मर जा, तुझको कहाँ गए तेरे हंसाने खिलाने वाले, ऐसा वो तारा फटकारती है। सीता तारा के घुटनों पर हाथ रखकर गिड़गिड़ाई, बहन जी मैं तुम्हारी गाय हूँ। यानी वह तारा के पैरों पर, घुटनों पर हाथ रख कर गिड़गिड़ाती है कि बहन जी मैं तुम्हारी गाय हूँ, बर्तन भांडे माँज कर भी रुपया चुका दूंगी। यानी बर्तन भांडे जो भी घर का काम है कर कर मैं रुपया चुका दूंगी, नहीं तो मैं जहर खाकर खाकर यानी वो कहती कि नहीं तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी ऐसा। सीता ने रोने की आवाज़ दबाने के लिए आंचल मुंह में भर लिया। यानी सीता ने जो आंचल रोने की आवाज़ दबाने के लिए आंचल मुंह में भर लिया। उसकी पीठ रुलाई के वेग से थिरक रही थी। यानी उसकी जो पीठ है वह रो रही है और सिसकियाँ उभर कर आ रही है और पीठ जो है वह थिरक रही है, हिल रही है, कांप रही है। तारा को ग्लानि अनुभव हो रही थी, मर्सी अभी आएगी और सीता की वास्तविकता जानकर क्या कहेगी। अरे मर्सी जो है वह तारा तारा जो उसकी ग्लानि जो है वह अनुभव कर रही थी और मर्सी अभी आएगी और वह सीता की वास्तविकता जानकर क्या कहेगी। गली गली की बता दिया है, उसने उसने सीता को डांटा, मैं कह रही हूँ दफा हो यहाँ से, वह आ रही है। यानी वह कहती है मैं कह रही हूँ यहाँ से चली जा, दफा हो जा, वो आ रही है क्योंकि वो मर्सी आ रही है। सीता तुत्कार खाकर जीने की ओर चल गई। यानी सीता जो है वो तुत्कार खाकर एक शर्मा कर जीने की ओर चली गई। रुलाई बस न कर सकने के कारण जीने के समीप दीवार से सिर टिकाकर रोने लगी। यानी वह रो रही थी तो वह जीने के पास जाकर दीवार पर सिर टिकाकर रो रही है। मर्सी रसोई में चिम्मो से कुछ कह रही थी। तारा उठी और सीता के पास जाकर फिर डांटा। यानी तारा उठी और वह फिर सीता के पास जाकर डांटा, तू जाती है या मेरी भी नाक कटवाएगी। यानी वो कहती कि तू जाती है या मेरी भी नाक कटवाएगी। तारा कह तो गई पर उसकी आंखें भी डबडबाई। यानी तारा कह गई लेकिन उसकी आंखें भी डबडबाई क्योंकि उसने भी यातनाएं उन्हें कष्ट सहे थे। सीता ने आंसू भर लाल कातर आंखें उसकी ओर उठाकर हाथ जोड़ दिए, बहन जी। यानी सीता ने आंसू भरे आंखों से हाथ जोड़कर कहा, बहन जी अच्छा अच्छा कल आना, तारा ने कह दिया। यानी तारा ने कहा कि कल आना। मर्सी कोट उतार शाल ओढ़कर प्याले में चाय लिए बैठक में आ गई। यानी मर्सी जो है वह शॉल ओढ़कर बैठक में आ गई। सोफा पर बैठकर उसने अंग्रेजी में पूछ लिया, तेरी सहेली चली गई कल? यानी मर्सी ने पूछ लिया तारा से, क्या तेरी सहेली चली गई? फिर तारा ने हाँ कहा। क्या करता है इसका पति? यानी वो कहती है कि क्या करता है इसका पति? मर्सी ने चाय घुट भर पीते हुए पूछा, मुझे क्या मालूम? यानी तारा कह रही कि मुझे क्या मालूम, तू तो बड़े प्यार से गली की बहन बता रही थी रुपया उधार मांगने आई होगी। यानी वो कहती है तू तो उसके गली की बहन बता रही है रुपया मांगने उधार आई होगी, ऐसा वो करे क्योंकि वह डॉक्टर के पास क्लिनिक से आई थी। मरने दो चुड़ैल को,
यानी वह तारा कह रही कि मरने दो चुड़ैल को। मर्सी ने 2 घूंट और लेकर कहा मर्सी ने 2 घूंट चाय पिया और फिर कहा, तुझे गुस्सा आ गया कि अबॉर्शन कराने गई थी। यानी वह तुझे गुस्सा है कि वो अबॉर्शन यानी वह बच्चे को गिराने के लिए गई थी। तो क्या खुश होने की बात है? यानी तारा कहती तो गुस्सा न करो तो क्या खुश होने की बात है? खुश होने की बात नहीं है, उसकी मुसीबत की बात है, मजबूरी की बात है। यानी वह मर्सी कह रही कि खुश होने की बात नहीं है, उसकी मुसीबत की बात है, उसकी मजबूरी की बात है। अबॉर्शन नहीं करा सकेगी तो बच्चे को पाल लेगी। यानी वो कहती कि अबॉर्शन नहीं कराई तो बच्चे को वह पाल लेगी, अपना सिर पाल लेगी। तारा ने बहुत घृणा और ग्लानि से कह दिया। यानी तारा ने घृणा और ग्लानि से कह दिया, अपना सिर पाल लेगी। पाल सकती तो पहला अबॉर्शन क्यों करती? यानी वो कहती कि इससे पहले ही सीता ने एक अबॉर्शन जो किया था, और वह कहती है कि पाल लेती तो पहला अबॉर्शन क्यों करती थी? यह भी बात सही है। मर्सी ने चाय का घुट भर कर अनुमान प्रकट किया और बोली। यानी मर्सी ने ही चाय का घुट पीकर एक अनुमान प्रकट किया और बोली, क्या फुहड़ है, जरा भी सावधानी से 2-2.5 रुपये में बच सकती थी, आप 100 का झगड़ा डाल लिया। यानी वो कहती कि क्या मुसीबत है, पहले ही सावधानी से रहती तो 2-2.5 रुपये में हो जाता था, लेकिन आप जो है बात 100 रुपये तक, क्योंकि उस ज़माने में 150 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे। नहीं करा सकी तो उम्र भर का झगड़ा। यानी वह नहीं अबॉर्शन करा सकी तो उम्र भर का झगड़ा, उम्र भर का ये हो जाता है। तू कहे तो मैं आयल से बात करूँ, 10 तो मैं ही छोड़ दूंगी। यानी वो कहती है, तू कहे तो तारा से मर्सी कह रही है, तू कहे तो मैं आयल से यानी डॉक्टर से बात करूँ तो 10 रुपये तो मैं छूट दे ही दूंगी, क्या मतलब? यानी वह कहती है, तारा कहती क्या मतलब, तुझे नहीं मालूम, मैं आयर के क्लिनिक में ही काम कर रही हूँ। यानी वह कह रही है कि मर्सी, तुझे नहीं मालूम, मैं जो हूँ आयर के क्लिनिक में ही काम कर रही हूँ। मैं 10% लेती हूँ। यानी मैं जो 10% ऊपर का है वह कमीशन लेती हूँ। मुझे 350 देना चाहती थी, मैं नहीं मानी। यानी वो कहती कि मुझे जो है 350 रुपये देना चाहती थी, लेकिन मैं न मानी। उसकी पहली नर्स ब्याह करके करके त्रिकुर त्रिउर चली गई थी। यानी वो उसकी जो पहली जो नर्स थी, इससे पहले अबॉर्शन किया, वह उसकी शादी हो गई और वह त्रिउर चली गई है। 15-20 रोज के हो जाते हैं, बस 8 से 1 बजे तक काम। यानी फिर वह 15-20 रोज़ के हो जाते, फिर 8 से 10 वही काम। हफ्ते में कभी दिन खाली भी चला गया तो क्या? यानी कभी हफ्ते में कभी काम आता है और कभी दिन खाली ही जाता है। कभी 40-50 भी मिल जाते हैं, यानी कभी 40-50 भी जैसे पेशेंट आते हैं वैसे मिल जाते हैं। एक दिन तो 100 मिल गया। यानी वह मर्सी कह रही कि एक दिन तो 100 रुपया मिल गया। पैसे की बड़ी पीर है, केस को खूब भापती है। यानी पैसे की बड़ी पीर है, केस को खूब भापती है। यानी सामने वाला जो पेशेंट है वह पैसे देता है या नहीं, इसके अनुमान पर पैसे मांगती है। कुंवारी या विधवा हुई तो 250 से कम में बात नहीं करेगी। यानी कोई कुंवारी या विधवा स्त्री है तो अबॉर्शन करवाना है तो वह 250 या 250 से कोई कम नहीं लेती। एक सेठ की 18 बरस की लड़की का केस था। यानी एक सेठ था और उस सेठ की 18 बरस की लड़की का केस था। इससे 1000 रखवा लिया। यानी उस सेठ से 1000 रुपये लिया था, वहाँ चुपके से दे दी गया। यानी उसने भी चुपके से दे दिया। जहाँ देख लेती है कि 100 सवा 100 कमाने वाली है, 40-50 ही ले लेती है, पर कमाल की एक्सपर्ट है। यानी वह कमाल एक्सपर्ट है, देखकर ही पहचान लेती है। मैंने डफरीन में बहुत से केस हैंडल किए। यानी वो डफरीन में बहुत से केस हैंडल किए हैं, सुलझाए हैं। इसका तो टेक्निक ही दूसरा है। यानी वो कहती है इसका जो टेक्निक ही दूसरा है। यानी सीता का कमबख्त अपना टेक्निक सीक्रेट रखती है, 10 मिनट भी नहीं लेती। बड़ी लिटिल पेन। यानी वो 10 मिनट में ले लेती है। और लिटिल पेन, मर्सी हाथों के संकेतों से अवयवों की बनावट और ऑपरेशन की प्रक्रिया समझाने लगी। यानी जो भी वो ऑपरेशन की प्रक्रिया है वह हाथों की बनावट करके समझा रही है। प्लीज़ रहने दो, तारा ने संकोच और ग्लानि से मुंह फेर लिया। यानी तारा कहती कि प्लीज रहने दो, संकोच से कहती है। क्यों, इसमें क्या है? यानी वो कहती है कि इसमें क्या है तारा को, यह तो साइंस है। यानी वो तारा कहती कि यह तो साइंस है, जैसे दूसरे ऑपरेशन होते हैं वैसे यह भी है। यानी वह कहती है जैसे दूसरे ऑपरेशन होते हैं वैसे यह भी ऑपरेशन ही होता है। औरत की जान और उन्हें परेशानी से बचाना है। अरे
अरे मरण तो बेचारी औरत का ही है। यानी वो मर्सी कहती है कि औरत को मरण से बचाना है, यानी वो कहती को जान भी जा सकती है और मरण तो बेचारी औरत का ही है, कोई भी मुसीबत में फंस सकती है। कल तू ही फंस आई आए तो, यानी वो कहती कि कोई भी मुसीबत में फंस आती है, कल तू फंस आई तो क्या बकवास करती हो, मुझे यह सब वाहियात पसंद नहीं है। यानी तारा कहती कि मुझे यह सब कुछ वाहियात जो पसंद नहीं है। तारा ने खिन्नता से डांटा, यानी तारा ने खिन्नता से डांटा, कैसी बेवकूफ़ है। मर्सी चुप नहीं हुई, यानी मर्सी चुप नहीं हुई, वह बोलती रही, किसी की तकलीफ़ और परेशानी दूर करना वाहियत है। यानी वो कहती कि किसी की तकलीफ़, किसी की मुसीबत दूर करना वह वाहियत है। आयर ठीक कहती है, क्या दूसरे ऑपरेशन पाप है। यानी वो कहती कि आयर जो डॉक्टरीन है वह भी ठीक कहती है, क्या दूसरे ऑपरेशन पाप है। यह कोई बीमारी है, इज इट इज़ इट इज़ क्राइम, यह एक अपराध है, बीमारी है, ऐसा वो कहती है। जीने की घंटी फिर बज उठी, यानी जीने की जो घंटी है फिर बजी। चिम्मू नीचे देख कौन है, यानी वह मर्सी ने कहा कि चिम्मू देख कौन है। उत्तेजना में बोल गई, आयल ठीक कहती है, बीमारी नहीं तो क्या है। यानी वह आयल ठीक कहता है, आयल जो डॉक्टर है वह ठीक कहती है, बीमारी नहीं तो क्या है। सभी बीमारियाँ असंयम और सावधानी से होती है, तो बात शरीर को कष्ट दे, परेशानी पैदा करे, बीमारी है। यानी वो कहती है जो बात शरीर को कष्ट दे या शरीर को परेशानी दे वही बीमारी है, ऐसा वह बता रही है। जीने से मर्दा ने चुस्त कदमों की आहट के साथ आवाज़ आई, यानी जीने से किसी पुरुष की आने की आहट और आवाज़ आई। आ सकती हूँ, मातुर भीतर आकर बोला, यानी मातुर जो है भीतर आकर बोला कि आ सकती हो। बड़ी वहम से बड़ी बड़ी बहस से हो रही है, यानी बड़ी बहस हो रही है, ऐसा बोल रहा है। मर्सी दीदी क्या बात है, यानी मर्सी दीदी क्या बात है। ऐसे प्रसंग में जवान मर्द के आ जाने से तारा और भी संकुचित हो गई, यानी कोई जवान पुरुष आया और फिर वो तारा संकुचित हो गई। यह गर्भपात का बहुत विरोध कर रही है, यानी वह मर्सी बोल रही है, यह जो है गर्भपात का विरोध कर रही है। मर्सी ने निसंकोच अंग्रेजी में कहा, मैं कहती हूँ संयम और सावधानी से चलने वाले बीमारी से बच जाते हैं। यानी वह कहती है मर्सी कि मैं तो कहती हूँ कि संयम और सावधानी से जो चलने वाले हैं वह बीमारी से बच जाते हैं, जो नहीं बच पाते उन्हें इलाज की ज़रूरत होती है। यानी जो बच नहीं पाते बीमारी से उनको इलाज की ज़रूरत होती है। इसमें घृणित और वाहियत क्या है, यह तो कष्ट निवारण है। यानी वो कहते हैं कि इसमें घृणा करने की क्या बात है, यह तो कष्ट का, समस्या का निवारण है। माथुर की आंखें झुक गई, यानी माथुर की आंखें झुक गई, तारा भी आंखें झुकाए रही। मर्सी उत्तेजना में कहती गई, यानी माथुर और तारा ने आंखें झुकाई और मर्सी जो है वो उत्तेजना में बोलती गई। इस ज़माने में कितने लोग 4-5 बच्चों का बर वरदान चाहते हैं, यानी इस समय में ऐसे कितने लोग हैं जो 4-5 बच्चे चाहते हैं, उनके लिए स्थल भोजन और शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। यानी जो 4-5 बच्चे होते हैं और फिर उसके लिए शिक्षा का, रहने खाने पीने का जो भी है वह बंदोबस्त कर सकते हैं। उन सब की ज़िंदगी नरक बन जाए, यानी फिर उन सब बच्चों की जो ज़िंदगी है वो नरक बन जाए, उनके लिए गर्भ और बच्चे जीवन भर की बीमारी नहीं तो क्या है। यानी वह बच्चे पाल नहीं सकते, उनकी बराबर परवरिश नहीं कर सकते, फिर भी 4-5 बच्चे चाहते हैं, फिर उनकी बीमारी नहीं तो क्या है, ऐसा वह सोच रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।